आपने शिकायत की किसी से? शिकायत कोई नहीं, अच्छा, कोई आता ही नहीं हो, आप पहले मरता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका फरनूद रूमी और आप देख रहे हैं फरनूद रूमी यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे की जानिब आप देख सकते हैं कि पानी सड़कों पर आया हुआ है और एक तवील सिलसिला है। आप देख सकते हैं कि मुनहनी शक्ल में पानी इस तरफ आकर जमा हुआ है और दूर तक देख सकते हैं कि पानी दिखाई दे रहा है और ये गंदा पानी है। आइए जानते हैं कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, चूँकि मकामी लोगों की शिकायत आ रही थी इस सिलसिले में कि दूर दराज से पानी गंदा इस ओर आ रहा है। आप देख सकते हैं इस तरफ नया फारान हॉस्पिटल वाक़ है और उसी के सामने की ओर कई सारी दुकानें हैं और लोगों के घर हैं और रास्ता चलने में भी लोगों को तकलीफ़ होती है, जो पेडिस्ट्रियन होते हैं रास्ता चलते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि कहाँ से ये पानी निकल कर आ रहा है। आप देख सकते हैं नाज़रीन, काफ़ी दूर से पानी बहता हुआ आ रहा है और ये गंदा पानी है। इस तरफ भी पानी जमा हो चुका है, इस तरफ आप देख सकते हैं पानी जमा है। फरनूद रूमी, हाँ हाँ, जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, आपका तो क्यों मैं देखता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा। हमारे गांव का काढ़ा, हाँ, एक डॉक्टर का। हाँ जी, सही है ना? जी। आप अच्छी खबर कवर करते हैं। अच्छा, शुक्रिया। हाँ। तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक चचा है और नसीम खान जनाब का नाम है, महाराष्ट्र बेकरी आप देख सकते हैं। तो आप यही काम करते हैं जी? तो चचा आप बताइए, जो पानी बहकर आ रहा है दूर दराज से, तो क्या कब से ये तकलीफ है और आप किन मसाइल का हो गया? जी, एक हफ्ता हो गया। हाँ। अब जो कस्टमर की गाड़ी आती है ना, जी। पूरा वहाँ तक जाती है। अच्छा, हाँ, जी, ये देखो वहाँ से आ रहा है। जी। इसको दूर बंद से करना पानी चाहिए। आ रहा है। जी हाँ, वो देखो वहाँ से। तो इस बारे में आपने शिकायत की किसी से? शिकायत कोई नहीं, अच्छा, कोई आता ही नहीं हो, आप पहले मरता है। अच्छा, जी। जी। तो ये तो गंदा पानी होता होगा, घरों का गंदा पानी मालूम होगा। हाँ, अरे घर का गंदा पानी आता है। जी, अब ये बेचारे जो कांटे वाले हैं ना, जी, ये थोड़ा सा खुदाई की है। अच्छा, अब लॉरी यहाँ से आती है ना, जी, पूरी गंदगी भर जाती है। अच्छा। जी। तो ये कितने दिनों से ये एक मामला? हफ्ते से। एक हफ्ते से। हाँ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि गुज़श्ता 1-2 सालों से ये चल रहा है। नहीं, वो तो हमेशा जो है पानी कभी कभी जो ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी बंद हो जाता है। अच्छा। जी। तो नाज़रीन, जैसा कि चचा ने बताया कि यहाँ इनकी शॉप है, महाराष्ट्र बेकरी वाक़ है। जी। और यहाँ जब इनके कस्टमर आते हैं तो वो भी मुश्किलात का सामना करते हैं और पानी जो है जो जाती है ना, जी, रिक्शा जाएगी, ये मोटरसाइकिल जाएगी, बाइक, तो सबको तकलीफ होती है। जी। ये देखो यहाँ तक पानी आया। हाँ। तो नाज़रीन, मसला ये है कि ये पानी साफ़ नहीं है, गंदा पानी है जो घरों के इस्तेमाल में है और वो बह कर आ रहा है, तो इससे नापाक होने का भी अंदेशा है। ये है ना जी, ये बेचारे जो खुदाई करते, ये चचा है ना, उनसे भी उनके, बात कर लेते हैं। हाँ, उनका लड़का जो है, उसका नाम जो है साहिल है। अच्छा, हाँ, जी। वो बेचारे जो है पाउडर लेकर के खुदाई करते, देखो। हाँ, बहुत शुक्रिया चाचा, हम मिलते हैं आपसे। जी, शुक्रिया। जी। तो नाज़रीन, आगे चलते हैं और मज़ीद एक और शख्स से बात करते हैं। ये देख सकते हैं आप, पानी यहाँ जमा हुआ है सब और काफ़ी दूर से आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको ये जो पानी बह रहा है, इससे तकलीफ़ नहीं होती? बहुत तकलीफ, बहुत गंदगी है, बहुत ये बीमारी का है। और वो बिल्डिंग का सब पानी इधर बह के आ रहा है, नाली वगैरह का। गंदा ही पानी है, बहुत गंदा पानी है, गंदा पानी है ये। और ये बहुत बच्चों को बीमारी होने वाली है अभी, ये सब बह के बढ़ते जा रहा है अभी ये ऐसा। जी। तो इस सिलसिले में कुछ आपकी बात हुई जहाँ से पानी आ रहा है? पानी आ रहा है, वो बिल्डिंग, वो उधर गटर लाइन ही नहीं है, वहाँ से ही पानी आ रहा है एक्चुअल में, बिल्डिंग से। वो तो इस बारे में शिकायत की आपने? शिकायत अभी बहुत सब लोगों ने की है शिकायत। अच्छा। अब वो उनको ये नाली ही नहीं है, उनका पानी जाने के लिए रास्ते से बह रहा है वो पानी पूरा। तो ये तो कई दिनों से मामला चल रहा है, तो कब तक चलेगा ये? अभी वो मालूम, देखो अभी कॉरपोरेशन ने करना चाहिए इसके अंदर, कॉरपोरेशन, क्योंकि ये तो बढ़ते जाने वाला है, ये रोड पे जाएगा बाद में पानी ऐसा। तो नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्हें भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना है पानी के बहने की वजह से और गुज़श्ता कई रोज़ से ये पानी जारी है। घरों का गंदा पानी है ये, गंदा पानी है। जी।
तो चाचा बता रहे थे कि यहाँ आप खुदाई भी करते हैं कि ताकि पानी बह जाए। अरे ये बेचारा नहीं, वाला मिट्टी लेके खुदाई मिट्टी हाँ मिट्टी डाल के उसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, क्या वैसे कि बारीक ऐसे लाइन होके निकले पानी करके ऐसा, क्योंकि बड़े बड़े खड्डे हो गए ना वो पानी की वजह से ऐसा। अब इसमें पानी जमेगा, मच्छर होंगे तो बीमारी होंगी ये जी जी, ऐसा। ओके, शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आइए चलते हैं आगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं पानी आकर जमा हो गया है। ये जो पानी जमा है यहाँ तकलीफ नहीं होती आप लोगों को पानी जमा होने से? बहुत तकलीफ होती क्या बोल रहे हो? है, बहुत तकलीफ होती है इससे हमको। अच्छा, तो कस्टमर भी जो आते होंगे तो उनको भी तकलीफ होती हाँ, वो वहाँ से वही करेंगे। है। इनके कस्टमर यहाँ रोड पर खड़े होकर सामान ले रहे हैं जो भी इनको लेना है। यहाँ भी पानी जमा हो चुका है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़क के किनारे की तरफ एक बड़ा गड्ढा है और इस गड्ढे में पूरा पानी भर चुका है। अगर राह चलते हुए कोई इस गड्ढे को ना देखे तो वो गिर भी सकता है और गाड़ियाँ ख़राब भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ एक कार खड़ी है, अगर ये इस रास्ते से आती है तो पूरी कार जो है वो कीचड़ से भर जाएगी, उसके टायर कीचड़ से भर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी यहाँ भरा हुआ है रोड पर और ये अहम रास्ता है अक्सा कॉलोनी की तरफ जाने वाला। देख सकते हैं आप कि लोग किस तरह जाते होंगे। ये पूरा जो दाखिली रास्ता है, दाखिली जो आप देख सकते हैं हिस्सा है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है और इसी के सामने की तरफ नया फारान हॉस्पिटल वाक़ है। जब हम इस रास्ते को फॉलो करते हैं कि ये पानी किस तरफ से आ रहा है तो आप देखेंगे कि ये गटर का पानी मालूम होता है, गंदा पानी मालूम होता है जो कि इस सोसाइटी से निकल कर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ गटर का अच्छा इंतज़ाम नहीं है, ये पूरा कचरे से भरा हुआ है, गंदे पानी से भरा हुआ है और यही पानी दूर तक सड़क पर जा रहा है। नाजरीन ये जिस सोसाइटी जिस बिल्डिंग से पानी आप देख रहे हैं गंदा पानी निकल कर आगे सड़कों पर जा रहा है और जगह जगह गड्ढे होने की वजह से वहाँ जमा हो जा रहा है और मच्छरों की बहतात का सबब बन रहा है। ये पानी आ रहा है अंजुम पार्क सोसाइटी से, अंजुम पार्क नामी बिल्डिंग से और वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ गटर का नाकिस काम होने की वजह से, गटर का पहली बात तो यहाँ पर काम ही नहीं है, गटर का इंतज़ाम नहीं है, पानी की निकासी का सही से नज़्म नहीं है, तो ये पानी जाए तो जाए कहाँ। नतीजतन जो राहगीर हैं, जो यहाँ से गुज़रने वाले अफराद हैं, उनको बेशुमार तकालीफ़ का सामना आप देख सकते हैं कि ऑटो जो जा रहा है वो भी किनारे से होकर जा रहा है, बिल्कुल रास्ते से, सीधे रास्ते से नहीं जा पाएगा। आप देख सकते हैं कि जो ये गाड़ियाँ गुज़र रही हैं ये साइड से होकर जा रही हैं गाड़ियाँ और गंदा पानी है। आज जुमा का दिन है, आज लोग नहा धो कर रेडी होकर नमाज के लिए जाते हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर पानी का छींटा उनके ऊपर आ जाए तो वो नापाक भी हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ मेरे सामने हैं जो अंजुम पार्क के करीब ही रहते हैं सोसाइटी के, वो बताएंगे कि किन मुश्किलात का सामना है और कब से ये सामना है, जो पानी बह रहा है गंदा पानी। ये नमाजियों को बहुत तकलीफ़ होती है यहाँ से दिन रात।
जी और इतना गंदा वहाँ से सुबह से शाम तक हम लोग ने सोसाइटी वाले को बोले मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं ले रही इस बारे में। जी दिन भर हमारे झगड़े होते रहते हैं मगर कुछ एक्शन ले नहीं रहे हो। जी। पाँचों टाइम नमाजियों को तकलीफ, पानी उड़ता है सबके आंग पे, और थोड़ा सा इसको ऊपर ध्यान देना चाहिए उन्हें। तो ये कब से ऐसा मामला चल रहा है? एक तो यहाँ गटर का कोई इंतज़ाम नहीं नज़र आ रहा है, नहीं। तो अगर गटर का इंतज़ाम नहीं है तो क्या दूसरे लोग जूझें उनकी वजह से? तो ये सोसाइटी वालों को काम है कराना, ये सब मिलके कराएंगे तो होएगा ये। तो नाज़रीन, ये सोसाइटी है अंजुम पार्क सोसाइटी और ये वाक़ है नया फारान हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने की ओर। और यहाँ के मकामी लोगों ने जैसा कि कहा कि इस सोसाइटी के लोगों से बारहा उन्होंने शिकायत की, बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। लिहाजा हम यहाँ के जो मकामी ज़िम्मेदारान हैं, कॉरपोरेटर हजरात, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो इस तरफ फ़ौरी तवज्जो देकर इस मामले को हल करें। अब देख सकते हैं कि यहाँ न सिर्फ पानी की निकासी का मामला है बल्कि पीछे अगर आप देखें मेरे सामने की तरफ तो ये रोड बहुत ही खस्ता हाल है। लॉकडाउन के अय्याम में भी यहाँ लोगों को चलने में और गाड़ियों से गुज़रने में बड़ी तकालीफ़ का सामना था। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ किस तरह गुज़रती हैं, हिचकोले खाकर। मालूम होता है आप ऊँट पर बैठे हुए हैं और ऊँट की सवारी कर रहे हैं, इस तरह आपकी गाड़ियाँ यहाँ से गुज़रती हैं। यहाँ एक तो रोड जो है वो बनी हुई नहीं है, इसके बनाने का इंतज़ाम किया जाए, इसकी तामीर का इंतज़ाम यहाँ के जो कॉरपोरेटर हजरात हैं, जो पैनल है, वो इस तरफ आगे आकर फ़ौरी इसका काम करे। चूँकि अभी इलेक्शन के अय्याम भी करीब हैं तो दुगना फ़ायदा उठा सकते हैं वो इससे, इस काम से। मज़ीद यहाँ के जो बाशिंदे हैं इस सोसाइटी के, वो भी मिलकर अपने जो कॉरपोरेटर हैं उनसे रब्ता करें और अपने इस बड़े मसले को उनके सामने रखें। साथ ही कॉरपोरेशन में भी एक नोटिस, एक मेमोरेंडम इस सिलसिले में यहाँ की सोसाइटी वाले और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो अगर दें तो उम्मीद है कि कुछ उसका हल या रिज़ल्ट निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।